हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गेमिंग वंस अगेन। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फ्री फायर के सभी कैरेक्टर्स की एबिलिटी के बारे में। फ्री फायर में किस कैरेक्टर की क्या स्किल है, क्या काम है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ध्यान से ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारे इस चैनल में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी फ्री फायर में टोटल 39 कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर न्यू आया है जिसका नाम स्काइलर है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी भी बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आप सभी को एक एक करके फ्री फायर के सभी कैरेक्टर्स की एबिलिटी के बारे में बताता हूँ। सो गाइस, जो हमारा पहला कैरेक्टर है उसका नाम सीरो है। ये एक न्यू कैरेक्टर है। फ्रेंड्स, हीरो कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि अगर आप इस कैरेक्टर को लेवल 8 करते हो और इसके स्किल को आप गेम में यूज करते हो और उस समय अगर आपको कोई एनिमी 80 मीटर की डिस्टेंस आपको डैमेज देता है तो एनिमी के ऊपर एक पिंक कलर का मार्क आ जाएगा और एनिमी का लोकेशन आपको मैप में 6 सेकंड के लिए देखने को मिलेगा। और गाइस, एनिमी का लोकेशन सिर्फ आप ही को देखने को मिलेगा, आपके टीममेट्स को दिखाई नहीं देगा। जिस तरह मोको कैरेक्टर अपने टीममेट के साथ भी एनिमी का लोकेशन शेयर करती है, सीरो कैरेक्टर ऐसा नहीं करता है। और फ्रेंड्स, अगर आप 6 सेकंड के अंदर उस एनिमी को डैमेज देते हो किसी भी गन से, तो जो आपकी पहली बुलेट रहेगी जो एनिमी के बॉडी को हिट करेगी वो 100% आर्मर पेनिट्रेट करेगी एनिमी के वेस्ट पर। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल कैरेक्टर जिसके पास वेस्ट नहीं रहता है उसको एक सिंगल बुलेट के जितना डैमेज पड़ता है उतना उस एनिमी को पड़ेगा। पहली बुलेट उतनी डैमेज की होगी। और गाइज, ये कूलडाउन टाइम भी लेता है। इसका कूलडाउन टाइम जो है वो 20 सेकेंड है। फ्रेंड्स, यही तो सीरो कैरेक्टर की एबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की एबिलिटी की। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम केली है और केली की एबिलिटी ये है कि ये 6% तेज दौड़ती है एक नॉर्मल कैरेक्टर से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम एलाइट केली है और इसका एबिलिटी ये है कि अगर आप इस कैरेक्टर को लेकर 7 सेकंड तक दौड़ते हो तो इसका एबिलिटी ऑन हो जाता है और पहले 2 शॉट में अगर आप एनिमी को पहला 2 शॉट मारते हो तो उसको 120% ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। फ्रेंड्स, एलाइट के लिए की जो एबिलिटी है ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑन रहता है। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम हयातो है। हयातो की एबिलिटी ये है कि अगर इसका मैक्सिमम एचपी से 10% एचपी कम हो जाता है तो इसका आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ जाता है एनिमी के बॉडी पर 10%। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता होगा जब हम गेम में जाते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट 200 एचपी मिलता है और अगर एनिमी हमें डैमेज करके हमारा 180 एचपी से कम कर दे हमारा हेल्थ तो उस समय हयातो की एबिलिटी ऑन हो जाती है और ये एनिमी के बॉडी पर 2-2 करके डैमेज बढ़ा देता है। जैसे कि अगर एनिमी के बॉडी पर 15 करके डैमेज पहले पड़ता था तो हयातो की एबिलिटी ऑन होने के बाद उसके बॉडी पर 17 करके डैमेज पड़ेगा। सो गाइस, यही है इसकी एबिलिटी। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम एलाइट हयातो है और ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप इसकी स्किल का यूज करते हो उस समय अगर आपको एनिमी सामने से डैमेज देता है तो उस डैमेज को ये 25% से कम कर देता है और ये 3 सेकंड के लिए इसकी स्किल ऑन होती है और ये चार्ज होने में 50 सेकंड का वक्त लेता है। और इसकी एबिलिटी यूज करते वक्त अगर आप फायर करते हो एनिमी के ऊपर तो इसकी एबिलिटी ऑफ हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने एलाइट हयातो की एबिलिटी लेवल 2 के हिसाब से बताया है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम उल्फ्रा है और इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आपको कोई एक्सपेक्टेड कर, आपको कोई देख रहा है गेम में या फिर आपने किसी को किल किया है तो एनिमी जो आपको हेडशॉट देगा उसको ये 5% से लेकर के 30% तक कम कर देता है। और फ्रेंड्स, उस समय अगर आप एनिमी के पैरों पर डैमेज दोगे तो ये कैरेक्टर एनिमी के पैरों पर डैमेज 5% से 20% तक बढ़ा देता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम सानी है। फ्रेंड्स, इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आप इस कैरेक्टर को लेवल 8 पहुंचाते हो और इसके साथ गेम प्ले करते हो तो ये कैरेक्टर हर एक किल के साथ आपके वेस्ट को एक लेवल अपग्रेड कर देता है। इसका मतलब ये है कि एनिमी को मारने से पहले अगर आपके पास लेवल 2 का वेस्ट होगा तो एनिमी को मारने के बाद आपके पास लेवल 3 का वेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस कैरेक्टर की यही एबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की एबिलिटी की। सो जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम डीजे आलोक है और ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। गाइज, इसका एबिलिटी ये है कि अगर आप इसकी एबिलिटी यूज करते हो गेम में तो ये एक 5 मीटर का सर्कल बनाता है जिसमें आपको 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाता है आपके कैरेक्टर की और आपको हर सेकंड 5 एचपी मिलता है 10 सेकंड के लिए। आपको टोटल 50 एचपी मिलता है और इसका चार्जिंग टाइम 40 सेकेंड है। जिस समय आप इस कैरेक्टर का एबिलिटी को यूज करते हो उस समय अगर आपका कोई फ्रेंड इस सर्किल के अंदर होगा, इस कैरेक्टर की सर्किल के अंदर होगा और अगर उसका हेल्थ कम होगा तो ये कैरेक्टर उसे भी 5 एचपी करके 10 सेकंड के लिए देगा। सो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम जोटा है। फ्रेंड्स, जोटा की एबिलिटी ये है कि अगर आप किसी भी एनिमी को एसएमजी या फिर शॉटगन से किल करते हो
तो तुरंत आपको 40 एचपी ये कैरेक्टर दे देता है और इसका कूल डाउन टाइम 5 सेकंड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर 5 सेकंड में किसी एनिमी को किल करते हो तो ये कैरेक्टर आपको 40 एचपी तुरंत दे देगा। सो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है A124। फ्रेंड्स A124 एक फीमेल कैरेक्टर है और ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी ये है कि ये 50 ईपी को तुरंत एचपी में कन्वर्ट कर देती है और ये चार्जिंग टाइम इस कैरेक्टर का 60 सेकेंड है। सो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम लोरा कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी ये है कि ये जब आप AWM या फिर कोई भी गन चलाते हो, स्कोप इन करते हो, तो ये 30% एक्यूरेसी बढ़ा देती है। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम राफेल है। ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है और गाइस जब आप इसका एबिलिटी यूज करते हो गेम में और फायर करते हो तो आपका लोकेशन एनिमी से 8 सेकंड तक हाइड रहता है और इसका चार्जिंग टाइम 40 सेकंड है अगर आप इसको लेवल 8 करते हो तो। सो गाइस चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम मोको है। मोको एक फीमेल कैरेक्टर है। ये जनरली क्या करती है, अगर आप इसको गेम में ले जाकर इसका यूज करते हो और किसी एनिमी को अगर आप डैमेज देते हो तो एनिमी के ऊपर एक ब्लू कलर का मार्क आ जाता है और वो मार्क 5 सेकंड तक रहता है और एनिमी का लोकेशन भी आपको मिनी मैप में देखने को मिलता है 5 सेकंड तक और ये एनिमी का लोकेशन अपने टीममेट्स के साथ भी शेयर करती है। सो ये एक अच्छी कैरेक्टर है, खास करके ये M8 प्लेयर्स के लिए अच्छी कैरेक्टर है। सो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम कैरोलिन है। फ्रेंड्स कैरोलिन कैरेक्टर जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है और ये खास करके शॉटगन्स प्लेयर्स के लिए बनी हुई है। इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप गेम में शॉटगन को हाथ में लेते हो तो आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है 8% ज़्यादा एक नॉर्मल कैरेक्टर के मुकाबले। सो ये चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर उसका नाम उकोंग है। ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी ये है जिस समय आप इसकी स्किल का यूज करोगे तब आप झाड़ी बन जाओगे, बूस बन जाओगे, जिसमें आपको कोई डैमेज नहीं दे पाएगा। और इसका शर्त यह है कि जिस समय आप खड़े होगे उसी समय आप इसका स्किल का यूज कर पाओगे। अगर आप लेटे हुए होगे और बैठे हुए होगे तो आप इसका स्किल का यूज नहीं कर पाओगे और ये चार्ज होने में 200 सेकंड का वक्त लेता है। ये काफ़ी ज़्यादा समय है। सो गाइस चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम पलोमा है। पलोमा बैकपैक का काम करती है। अगर आप इसको लेवल अप करते हो लेवल 8 तक और आपके पास अगर सिंगल लेवल का बैग हो, 1 लेवल का बैग भी हो, तब भी उसमें ये 180 AR भर देगी। सो जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर उसका नाम है मैगजिम। फ्रेंड्स मैगजिम की एबिलिटी ये है कि ये 12% जल्दी मेडिकेट यूज करता है। सो जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम क्ला है। क्ला एक फीस्ट मास्टर है। ये एक ही पॉइंट से किसी भी एनिमी को किल कर सकता है। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कैरेक्टर उसका नाम मिगविल है और मिगविल हर एक किल के साथ आपको 80 EP देता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम एंटोनियो है और एंटोनियो की एबिलिटी ये है कि जैसे कि आप गेम में जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का 200 HP रहता है और अगर आप इस कैरेक्टर का यूज़ करके अगर आप गेम में जाते हो तो आपको 235 HP मिलेगा। सिर्फ 1 टाइम्स के लिए ये होता है। और गाइज इस कैरेक्टर का आप यूज़ क्लास इसको रैंक मोड में कर सकते हो। आपको हर एक राउंड में 35 HP एक्स्ट्रा मिलेगा। सो गाइज हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम मीसा है। फ्रेंड्स मीसा कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आप इस कैरेक्टर को यूज़ करते हो और गेम में जाते हो तो आपकी ड्राइविंग स्पीड ये कैरेक्टर 12% बढ़ा देती है और ड्राइव करते वक्त अगर कोई एनिमी आपको डैमेज देता है तो उस डैमेज को ये 30% कम कर देती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम निकिता है। निकिता SMG प्लेयर्स के लिए बनी है, जैसे कि MP40, MP5, थॉमसन, ये सब SMG गन्स है। फ्रेंड्स निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि ये SMG गन्स को 24% जल्दी रिलोड करती है एक नॉर्मल कैरेक्टर के कंपैरिजन में। सो जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम ओलिविया है। ओलिविया कैरेक्टर भी एक फीमेल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी ये है कि अगर कोई आपका स्क्वाड मेट या फिर टीममेट बोल सकते हो वो नॉकडाउन हो जाता है और आप अगर उससे रिवाइव देते हो तो ये कैरेक्टर आपके फ्रेंड को 40 HP एक्स्ट्रा देती है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम एंड्रयू है। फ्रेंड्स एंड्रयू कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि ये आपके वेस्ट को जल्दी डैमेज होने नहीं देता है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम फोर्ड है और फोर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि अगर आप इस कैरेक्टर को लेकर गेम प्ले करते हो और अगर आप जोन से बाहर रहते हो तो जोन का डैमेज आपको 24% कम पड़ेगा। सो गाइस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर उसका नाम ईवी और एडम है। इन दोनों का नेम चेंज करके नल और प्रीमिस रख दिया गया है आफ्टर अपडेट। सो इनकी कोई एबिलिटी नहीं है, इनको सिर्फ आप गोरा कर सकते हो और काला कर सकते हो। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम स्काइलर है। फ्रेंड्स स्काइलर कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी ये है कि ये एक वेव निकलता है जो कि 100 मीटर के अंदर 5 ग्लूअल को तुरंत ब्लास्ट कर देता है। और गाइस इसकी और एक एबिलिटी है कि अगर आपका हेल्थ कम रहता है और आप एक ग्लूअल लगाते हो तो एक ग्लूअल का आपको 40 से प्लस HP मिलता है, शायद 42 HP आपको मिलता है। सो गाइस ये बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम दासा है।
फ्रेंड्स दासा कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि अगर आप गेम में इसे यूज करते हो और हाइट से नीचे गिरते हो तो जो आपको डैमेज पड़ती है वो 50% आपको कम पड़ेगी। और जैसे कि आपको पता होगा जब आप नीचे गिरते हो हाइट से तो आपको उठने में थोड़ा वक्त लगता है आपके कैरेक्टर को, तो उसे ये 10% कम कर देती है। और गाइज उसके बाद डैमेज पड़ने के बाद जो आपको मेडिकेट यूज करना पड़ता है उस पर जो टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसको ये 80% टाइम को कम कर देता है। और गाइज इसकी और एक एबिलिटी है कि ये रेट ऑफ रिकॉइल 10% कम कर देती है। सो गाइज इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम क्रोनो है। फ्रेंड्स क्रोनो कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी ये है कि ये एक शील्ड बनाता है। और फ्रेंड्स अगर आप शील्ड के अंदर रहते हो तो ये शील्ड आपको एनिमी के 600 डैमेज से आपको प्रिवेंट करता है, आपको बचाता है। और गाइज इस समय अगर आप मूवमेंट करते हो तो आपकी मूवमेंट स्पीड 30% बढ़ जाती है। और इसका जो स्किल का जो टाइम है, स्किल ऑन होने का जो टाइम है वो 8 सेकेंड है और इसको कूल डाउन होने में 40 सेकेंड का वक्त लगता है। सो गाइज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम क्लू है। फ्रेंड्स क्लू कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर है और ये भी एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी को अगर आप गेम में यूज करते हो तो आपसे 50 मीटर के अंदर में जो जो एनिमी खड़े होंगे उनका लोकेशन आपको मिनी मैप में पता चल जाएगा। और गाइज अगर आप इस कैरेक्टर को लेवल 4 से हाई करते हो, इसका लेवल 4 से ज़्यादा करते हो तो ये एनिमी का लोकेशन अपने टीममेट के साथ भी शेयर करती है। फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम के है और के भी एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। सो गाइज इसकी एबिलिटी आप ध्यान से सुनना, ठीक है गाइज। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है जब हम गेम में जाते हैं तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट 200 ईपी का ऑप्शन मिलता है। और गाइस जब आप के कैरेक्टर को यूज करते हो तो आपको 250 ईपी का ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स के कैरेक्टर का दो मोड रहता है, एक ईपी मोड रहता है और एक एचपी मोड रहता है। सो गाइस जिस समय आप ईपी मोड को इनेबल करके रखते हो उस समय आपको ये कैरेक्टर 2 ईपी 2 सेकंड में देता है। जब तक आपका 150 ईपी कंप्लीट ना हो जाए ये कैरेक्टर आपको 150 ईपी के बाद आपको एक भी ईपी नहीं देता है। और फ्रेंड जिस समय आप इस कैरेक्टर का एचपी मोड इनेबल करके रखते हो उस समय ये कैरेक्टर आपको एक भी ईपी नहीं देता है। और गाइज उस समय अगर आपका हेल्थ कम रहता है तो ये कैरेक्टर आपको हर सेकंड 5 एचपी करके देता है जब तक आपका ईपी खत्म ना हो जाए। सो गाइज ये कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है, आप इसको यूज कर सकते हो गेम में। फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम कपिला है। ये एक फीमेल कैरेक्टर है और ये एक पैसिव कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप गेम में मेडिकेट यूज करते हो तो मेडिकेट यूज करने के बाद जो आपको एचपी मिलता है उसको ये 20% बढ़ा देती है। और फ्रेंड्स ये कैरेक्टर 10% जल्दी मेडिकेट यूज करती है। और गाइस इसका और एक एबिलिटी है कि जिस समय आप नॉकडाउन होते हो उस समय जो आपका रेड लाइन रहता है वो ये कैरेक्टर जल्दी कम होने नहीं देती है। सो गाइस यही है इसकी एबिलिटी। सो गाइस चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम जय है। फ्रेंड्स जय कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि जब आप इस कैरेक्टर को लेकर गेम में किसी एनिमी को नॉकडाउन करते हो उस समय ये कैरेक्टर आपके गन के कैपेसिटी के हिसाब से 45% एमओ ऑटोमेटिक रिलोड कर देता है। फ्रेंड्स इसकी जो एबिलिटी है वो सिर्फ एआर गन, शॉटगन, एसएमजी गन और पिस्टल में ही वर्क होता है, बाकी किसी भी गन में वर्क नहीं होता है। सो गाइस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम नटोरा है। ये एक फीमेल कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी पैसिव है। फ्रेंड्स नटोरा कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि जब आप इस कैरेक्टर को लेकर गेम में ड्राइव करते हो तो आपको ये कैरेक्टर हर 2 सेकंड में 5 एचपी करके देता है। और फ्रेंड्स अगर उस समय आपके टीममेट्स भी अगर उसी गाड़ी में होंगे तो आपके टीममेट्स को भी ये कैरेक्टर 5 एचपी 2 सेकंड में देगा और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम स्टेफी है। ये भी एक फीमेल कैरेक्टर है बट ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। फ्रेंड्स स्टेफी कैरेक्टर की ये एबिलिटी है कि ये एक सर्किल बनाती है। अगर आप उस सर्किल के अंदर रहते हो तो आपको जितने भी एक्सप्लोजिव वेपन्स हैं उनसे आपको डैमेज 25% कम पड़ता है। एक्सप्लोजिव वेपन जैसे कि ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर, अगर कोई एनिमी आपको डैमेज देने की कोशिश करेगा ग्रेनेड लॉन्चर से और या फिर ग्रेनेड से तो आपको उसका डैमेज 25% आपको कम पड़ेगा अगर आप उस सर्किल के अंदर रहते हो। और गाइस अगर कोई एनिमी आपको बुलेट से डैमेज देने की कोशिश करेगा कोई भी गन से तो उस समय भी आपको 5% कम डैमेज पड़ेगा अगर आप उस सर्किल के अंदर रहते हो तो। और इसका स्किल जो है वो 10 सेकंड के लिए ऑन होता है। और फ्रेंड्स इस कैरेक्टर की जो कूलडाउन टाइम है वो 45 सेकंड है। सो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम अलवारो है। अलवारो की एबिलिटी ये है कि जितने भी एक्सप्लोजिव वेपन्स है जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर, इसकी डैमेज ये 16% बढ़ा देता है एनिमी पर। और गाइज डैमेज का रेंज भी ये बढ़ा देता है 10% ज़्यादा। सो गाइज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम लुकेटा है। फ्रेंड्स लुकेटा एक पैसिव कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी ये है कि जैसे आपको पता होगा जब हम गेम में जाते हैं तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट 200 एचपी मिलता है। बट गाइज अगर आप इस कैरेक्टर को लेकर गेम में जाते हो और किल करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एचपी जो रहती है जो 200 रहती है वो बढ़ करके 218 से 235 तक बढ़ जाएगी।
सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर है उसका नाम जोसेफ है। और जोसेफ की एबिलिटी ये है कि जब आप इस कैरेक्टर को लेकर गेम में जाते हो और एनिमी अगर आपको डैमेज देता है तो आपका मूवमेंट और स्प्रिंटिंग स्पीड 24% ज़्यादा बढ़ जाता है एक नॉर्मल कैरेक्टर के मुकाबले। बट गाइज ये ध्यान रखना, इस कैरेक्टर की एबिलिटी तभी वर्क करेगा जब आपको कोई डैमेज देगा। जब आपको कोई डैमेज नहीं देगा तब इस कैरेक्टर की एबिलिटी वर्क नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ध्यान से ऊपर सेट कर देना ताकि हमारे इस चैनल में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके फ्री फायर में किस कैरेक्टर की क्या एबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।